परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरान्दाय ॐ नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजन मानस निवासाय श्री गोपीजन प्राणवल्लभाय यशोदानन्दनाय नन्दानन्दवर्धनाय श्रीराजराजेश्वराय यदुवंशावतंसाय श्री कृष्णचन्द्राय गोपालिता पाणिताली तरलित वलयध्वान्मुग्धान्तरालम् वन्दे देवमिन्दीवर विमलदल श्यामलं तं नन्दबालम् श्रीराधिकां नौमि नीलाब्जमदमोचन लोचनम् श्रीराधिकां सेट करो भाई, स्तुति नहीं करने दे रहे, हमिंग कर रहा है। ये स्तुति छुड़ा दी है मेरी तुमने। श्रीराधिकां नौमि नीलाब्जमदमोचनलोचनाम् श्रीनन्दनन्दन प्रेमवापी खेलन मरालिका अंजनी नन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवै महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। ग्राम देवता की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। चलें भगवान की पावन कथा के उस दिव्य क्षेत्र में जहां पहुंचने पर हमारा मानस पटल, हमारा हृदय, हमारा अंतर्मन परमानंद की अनुभूति करता है। ऐसे भगवान पतित पावन आनंद कंद ब्रजचंद माधव मुकुंद यशोदा आनंद वर्धन नंद नंदन करुणा वरुणालय दीनबंधु दीनानाथ सकल विश्व परिपालक समस्त ब्रह्मांड संचालक श्री कृष्णचंद्र भगवान की पावन कथा श्रवण करें। बड़े प्रेम से संकीर्तन 2 बार करेंगे, तत्पश्चात उनकी ही कथा का श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे वासुदेवो हे नाथ
थोड़ा बैठ गया है मेरा मन। कष्ट को मिटाने के लिए भगवान श्री नारायण ने नरसिंह अवतार ग्रहण किया। वेदव्यास जी ने एक बड़ा विचित्र और बड़ा ही विशिष्ट शब्द भगवान के लिए प्रयोग किया जब भगवान प्रकट हुए। पत्थर के खंभे में जैसे ही हिरण्यकशिपु ने अपनी मुष्टिक का प्रहार किया तो वो खंभा टूटा और उस खंभे से भगवान का प्राकट्य हुआ। कैसा? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलांत चात्मनः अदृश्यताम अद्भुत रूप मुद्वहन स्तंभे सभायां मृगम न मानुषम। अपने सत्य रूप को प्रतिभाषित करने के लिए प्रहलाद जैसे भक्त को ये बताने के लिए कि मैं हूं इस जगत में तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ। लेकिन व्यास जी लिखते हैं न मृगम न मानुषम, न वो सिंह है न मनुष्य है, लेकिन रूप तो सिंह और मनुष्य दोनों का है। और व्यास जी लिखते हैं वो सिंह भी नहीं है मनुष्य भी नहीं है, अर्थात ईश्वर को हम जैसा देख लें, ईश्वर को हम जो समझ लें, जो सुन लें, याद रखिएगा परमात्मा उससे भी अलग है। सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये वेद के मंत्र है भगवान के लिए। अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्चित चक्षोः ससणोत्य कर्णः, ईश्वर के लिए द्वाशुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षः परिसस्व जाते साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये वेद के सूत्र है। एकमेवा द्वितीयम अस्थूल मनन्नो महस्व मदीर्घम तत्वमसि अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म शिवोहम सोहम। ये सब भगवान के लिए लिखे गए, लेकिन वेदों में भी इतने अनंत अनंत सूत्र और मंत्र भगवान के लिए प्रयुक्त होने के बाद भी वेदों ने भी हारी मान ली, नेति लिख दिया, ना इति, अभी अंत नहीं परमात्मा का, इससे भी आगे कुछ होगा, वो हमको पता नहीं है क्या होगा। यह है ईश्वर, अनंत ईश्वर, अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, वो है अनंत। वध किया हिरण्यकशिपु का, प्रहलाद को अभयदान प्रदान किया। अभयदान, मैं हूं बेटा, तेरे लिए चिंता मत करना। और उसी क्रम में उपदेश होता है भगवान का, केवल प्रहलाद के लिए नहीं, हम जैसे लोगों के लिए। प्रहलाद जैसे भक्त को भला क्या उपदेश की आवश्यकता है, वो तो सहज रूप से भगवत भक्त हैं, त्यागी हैं, ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, श्रेष्ठ हैं, विशिष्ट हैं। प्रहलाद को माध्यम बना करके भगवान श्री नृसिंह हम जैसे लोगों को उपदेश करते हैं। सुनिए जरा एक उपदेश, बहुत प्यारा सा है। बेटा, यन्मैथुनादि गृह मेधि सुखम हि तुच्छम कंडोयनेन करयोरिव दुख दुखम। वत्स प्रहलाद, ये जो संसार के सुख है ना, ये जो गृहस्थी के सुख है ना, यत मैथुनादि, जगत का संग इसको कह सकते हैं गुप्त भाषा में। ये जो सुख है ना, ग्रह में धी सुखम, ये जो गृहस्थों के द्वारा इनको जो सुख माना जाता है ना कि ये सुख है,
याद रखिए, ये तुच्छ है उस परमात्मा से प्रेम करने के आगे। प्रेम के आगे ये सब सुख जो है तुच्छ हो जाते हैं। और याद रखना ये कैसे हैं, कंडोयनेन करयोरिव दुख दुखम। उपमा दिया बड़ी विचित्र, हाथी को जैसे खुजली हो जाए। कंडोयने, कंडु माने खुजली, कंडोयनेन करयोरिव, करयोह इव, हाथी को जैसे खुजली हो जाए। अब जरा विचारो कैसा होता होगा बेचारे को। हमारे जैसे हाथ तो नहीं है, उसके पंजे तो नहीं है खुजला ले, कोई क्रीम कोई मलहम लगा नहीं सकता है वो। उसके शरीर में जब खुजली होती होगी तो हाथी भागता होगा, किसी वृक्ष को देखता होगा, उस वृक्ष में जाकर के शरीर को रगड़ता होगा। हो सकता है खुजली उसकी कुछ शांत होती होगी। पेड़ अगर कमजोर है और खुजली मिटाने को हाथी ने उससे अपने शरीर का घर्षण किया तो पेड़ टूट जाता होगा। और अगर पेड़ मजबूत है तो ठीक है, हाथी के शरीर की खुजली शांत होती होगी, लेकिन उसके बाद जानते हो क्या होता होगा, उस हाथी के शरीर में जलन पैदा होती होगी। आप लोगों ने शायद कभी आभास किया हो, खुजली हो, बड़ी जोर से खुजला दो, खुजलाने के बाद क्या होगा, आपकी जो चमड़ी है वो कट जाएगी, उसमें रक्त रक्त जैसा दिखने लगेगा और बाद में जलन बहुत होगी। यह है संसार के सुख, यह है गृहस्थी के सुख। गृहस्थी के सुख को पाने के लिए हम पहले घर्षण करते हैं ना संसार में, वासना का। और जब घर्षण होता है तो जरा सा लगा कि खुजली मिट गई, लेकिन थोड़ी देर बाद जो जलन पैदा होती है, उसका साइड इफेक्ट जो होता है, उसका जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो बड़ा खतरनाक है। तृप्यन्ति नेह कृपिणा बहु दुख भाजः कंडोति वन्मनसिजं विषहेत धीरः। इसलिए बेटा जो धीर जन है, जो बुद्धिमान जन है, वो क्या करते हैं, वो इस संसार में रह करके भी मेरे प्रेम के उस आरोग्य को ग्रहण करते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि वो संसार के इन विकार रूपी रोगों से बच जाते हैं। बहुत सारे रोग हैं, काम रोग है ये, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, छल, कपट, प्रपंच, ये सब रोग के अंतर्गत आते हैं। और बाबा तुलसी जी तो लिखते हैं उत्तरकांड में, ये सबके हैं, कोई भी बचा नहीं है, याद रखिए कोई भी बचा नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोग रोग अगर हो गया तो समझ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे बेचारे हैं जो रोग होने के बाद भी जान नहीं पाते। मानस रोग कछुक में गाय, बाबा लिखते हैं सबके लखी बिरले नहीं पाए। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, अहंकार आदि दुखद डमरुआ, ये सब रोग है, विकार ही रोग हैं हमारे। इन रोगों से बचने का प्रयास किया जाना चाहिए। उसके लिए क्या करना होगा, बोले भगवान का सत्संग करने की आवश्यकता है। सत्संग करिए, कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा, कुछ ना कुछ तो पल्ले पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आत्मसात करोगे आप। और एक छोटी सी भी बात अगर आपके दिल को छू गई तो जिंदगी के लिए आपको एक मिसाल बन जाएगी। बस उसी को लेकर के जिंदगी आपकी गुजर जाएगी। एक छोटी सी चीज, मुक्त हो गए प्रहलाद, राजकाज संभाला, फिर भी संसार की गृहस्थी में, संसार के उन तमाम वादों में नहीं फंसे।